विवाह संस्कार द्वारा ये बन जाते हैं। मैं साथ साथ खुशी मंत्र दायरा से काफी लोग आया है, वैसे तो है चर्च में हम लोग आते हैं दूर से आप इतना लोग है हर संडे चर्च आना जरूरी है। जो भी अभी है काफी दिन के बाद आया है उनको भी स्वागत है। हर संडे चर्च आना है, अगर आप लोग नहीं आते तो मैं तो ये चर्च कल भाव सेवा करने के लिए बहुत कम लोग आया हुए। ठीक है, फिर हम आज हमारे दोनों के लिए प्रार्थना करने के लिए आए हैं। अभी हमारे सामने हमारे विश्वास के अनुसार लोग निर्णय लेंगे एक साथ रहने के लिए या प्रभु में एक बन जाने का निर्णय लेते हैं। हम प्रार्थना करें ताकि वे हमेशा एक साथ रहें। शादी हम जो शादी करते हैं कितना दिन के लिए करते हैं? 1 महीना के लिए, फिर जिंदगी भर है अपना जीवन का आखिरी क्षण एक साथ रहने का निर्णय लेते हैं। कलीसिया के सामने या दरवाजे के सामने कलीसिया के और मेरे तो साक्षी रहकर और जो अलग 2 साक्षी होंगे और समुदाय के जो साक्षी रहकर यह निर्णय लेते हैं कि आप दोनों एक साथ मिलकर रहना और जीना इतना आसान नहीं है। अभी आपको तो आपको बता होगा, आप एक्सपीरियंस है तो अच्छे भी हो गया है, इसलिए तो ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आपको पता है जीवन का कुछ नहीं है, लेकिन हमें प्रभु की आशीष चाहिए। प्रभु की आशीष से जो भी समस्या हमारे जीवन में आते उसको सामने कर सकते हैं। और जब ये दोनों अभी तो शादी का संस्कार ग्रहण करते हैं और इसके द्वारा प्रभु जो शादी करके पीछे बैठे हैं शादी संस्कार तो किया है उन लोगों को भी प्रभु ये आदेश देते हैं। हमारे जीवन में काफी समस्या होते हैं, विशेष रूप से वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, हर एक जीवन में समस्या होते हैं, परेशानियां होती हैं, लेकिन हमें चाहिए प्रभु की आशीष। जब प्रभु की आशीष हमारे साथ है सब कुछ सही हो सकते हैं। और जैसे वो मोमबत्ती से प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अभी मैंने इनका नवीन का जो मोमबत्ती है जो कर दिया है, उसी मोमबत्ती से मैं दूसरे तो उनके बच्चों को भी दिया। इसका मतलब है ये माँ बाप से बच्चा ज्योतिर्मयी हो जाता है। सच में जो इनमें जो बैठे हैं जो शादीशुदा हैं बोल सकते हैं आप लोग अपने बच्चों के सामने और पड़ोसियों के सामने ज्योतिर्मय है, ज्योति के रूप में जीते हैं। बोल सकते हैं? अगर बोलने के लिए हिम्मत है तो हाथ उठाइए। हमारे लिए मौका है अपने अंतःकरण को जांचने के लिए। हम आगमन काल में हैं, हम अपने आप को तैयार करते हैं प्रभु का जन्म दिवस को मनाने के लिए। और हम अंधार में तो प्रभु तो हमारे जीवन में नहीं है। मेरे भाई बहनों, हम सुबह से शाम तक तो मेहनत करते होंगे, मेहनत करके वही पैके में पैसा देने के लिए नहीं है। और वैसे करने से हम तो कभी ज्योतिर्मय नहीं होते। हम ज्योतिर्मय होने के लिए हर दिन माँ बाप समय पर घर पे आए और बच्चों के साथ प्रार्थना करें। और हर संडे रोज नहीं आता, हर संडे मैंने माँ से कहा है 7 बजे के समय, ताकि आप लोग सब आराम से आ सकें, आके ये पवित्र विश्वास में भाग ले सकें
और हमारा जो ज्योति है उसको ज्योतिर्मय और बना सप्ताह में जीने के लिए उसे आशीष प्राप्त करने के लिए मौका है। ये मौका को छोड़ना नहीं है और इसी प्रकार हम अपना जीवन बिताते हैं, हमें प्रभु से आशीष मिलते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हम पीछे पीछे हम कभी आगे जाने के लिए नहीं देते, वो पीछे जाने के लिए आगे आने के लिए हम प्रभु के हाथ में पकड़कर हम अपना जीवन करते हैं, वो जीवन गुजारना है ऐसे जो दिन में और हम माता मरी की मध्यस्थता मांगे। जो भी परीक्षाएं होते हैं जीवन में माता मरी की मध्यस्थता मांगे। हमें पता है माता मरियम प्रभु से उनका पहला चमत्कार दिखाने की अपेक्षा किया है, काना के कल्याण और विवाह में। माता मरियम को जानता था अपना बेटा उनके समस्याएं जो जीवन में उस समस्या को खत्म करने के लिए कुछ करे, विश्वास के साथ, उसी विश्वास के साथ माता मरियम ने मध्यस्थता मांगा। वही माता मरियम भी हमारे साथ हैं, जिससे विवाह में माता मरियम उपस्थित है। विवाह की जीवन सही प्रकार से प्रभु से विवाह मांगते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर विवाह का जो भी है क्या बोलते हैं ये आशीष वाला पानी नवीन और आशा। आपने ईश्वर का वचन सुना है, इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का महत्व समझाया। आपने कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करता। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूँ। हे नवीन, क्या आपने बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है? आगे आशा क्या है? क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने
तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार है। अभी आपके दोनों हाथ कि आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उससे प्रेमपूर्वक ग्रहण करने तथा क्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं। आप विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपने मंजूरी लीजिए। ये नवीन बोला, ये आशा बोलो, ये आशा मैं नवीन आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और ये करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूंगा। आपसे प्रेम करूंगा और आपका आदर करूंगा। अभी आशा नवीन, मैं आशा आपको अपना पति मानती हूँ और एक करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगनी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करे। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। प्रभु क्रिस्त के द्वारा आप अपने प्रेम और ईमानदारी के चिन्ह ये अंगूठियां एक दूसरे को पहना दे। इन पर ईश्वर आशीष दे। आमीन। अब बोल दो मेरे बच्चे, हे आशा पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह ये अंगूठी पहन लीजिए। पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। ईश्वर तेरी ही वजह से सब वस्तुएं पवित्र की जाती हैं। इस सिंदूर को तो अपनी आशीष प्रदान कर कि वर वधु तेरी इच्छा और पुरखों की इस परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। जो करना कैसे कर
प्यारे भाई बहनों, आज हमारे इस भाई बहन ने पवित्र विवाह संस्कार ग्रहण किया है। हम इनकी भलाई और की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करेंगे। आपका अनुभव की होगा, सब खड़े होकर हे पिता हमारी प्रार्थना विवाहित विश्वासी लोग इस पुण्य संस्कार के कृपा दानों का सदुपयोग करें। हे पिता, विपत्ति और समृद्धि दोनों में इनका पारस्परिक प्रेम स्थिर रहे। हे पिता, इनका परिवार धीरज और उदारता, शांति और करुणा तथा हर सद्गुण का केंद्र बने। हे पिता हमारे, ये तेरे नियमों के पालन में एक दूसरे की सहायता करें। ये संसार के सम्मुख पवित्र और शुद्ध विवाह का आदर्श रख सके। अभी हम माता मरी की मध्यस्थता मांगे हमारे इस वधु वर के लिए और कहे प्रणाम मरिया। हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। अभी चढ़ावे की प्रार्थना आप रहने की जरूरत नहीं है। जीवन अपना
भाई बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरे और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। संस्कार है अतः उसका समृद्ध भी बनने की कृपा कर। ये वादे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता परम उच्च दया हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम के मधुर जुए और शांति के अटूट बंधन से विवाह बंधन जोड़ रखा। इसे पवित्र विवाह का पूर्ण उपयोग करके पति पत्नी तेरे पुत्र पुत्रियों की संख्या बढ़ते। हे प्रभु तो अपने विधान और अपनी कृपा के द्वारा मनुष्यों को जन्म देकर जगत की शोभा बढ़ता और उनके नव जन्म से कलीसिया की वृद्धि करता। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उन्हीं के द्वारा हम सब स्वर्गदूतों और संतों के साथ तेरा स्तुतिगान करते हुए निरंतर गाते हैं। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस दिन आपको यीशु सच्चा से मृत्यु के लिए सौंप देंगे उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी बांधी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा से लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। ये है हमारे विश्वास का रहस्य। ये परमपिता आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस हमारे धर्माध्यक्ष हैं और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। ये प्रभु हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से आ चुके हैं और उन्हें सभी लोगों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम वेदगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक से भी आए बने रहे तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। पिता परमेश्वर में अड़ल भरोसा विश्वास लेकर हम प्रार्थना करें जो प्रार्थना प्रभु यीशु ने हमें सीखा। ये पिता हमारे तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र का जाए, तेरा राज्य तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है ऐसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार जमीन और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। ये प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और विपत्ति से सुरक्षित हैं और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। प्रिय भाई बहनों, हम विनीत भाव से प्रार्थना करें। प्रभु क्रिस्त में विवाहित इन वर वधु पर ईश्वर सदा दया करें और अपनी आशीष और कृपा बरसाए। ईश्वर ने इस दंपति को पवित्र बंधन में संयुक्त किया, वह इनको क्रिस्त के शरीर तथा रक्त द्वारा प्रेम की भावना में ये बनाए रखे। आप लोग सब मौन रूप से हमारे इस दंपति के लिए प्रार्थना करना है। जब मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे साथ आप भी मौन रूप से प्रार्थना करें। ये प्रभु तूने बिना किसी साधन के अपनी शक्ति से सब वस्तुओं की सृष्टि की तथा मनुष्य को अपने ही अनुरूप बनाकर नारी को पुरुष की अभिन्न संगिनी नियुक्त किया कि वे आपसे दो न रहकर एक शरीर बन जाए। तो ये भी आज्ञा देता है कि जिन्हें तूने एक साथ जोड़ दिया इन्हें कोई अलग ना करे। ये प्रभु आप इन सब सेविका नवीन और आशा पर कृपा दृष्टि का आप लोग ये विवाह के सूत्र में बंध गए और याचना करते हैं कि तेरे आशीर्वाद से पवित्र हो जाए। इन पर पवित्र आत्मा की कृपा उनके और इनके हृदयों में अपना प्रेम भर दे कि ये विवाह के जीवन में विश्वास पाए जाए